गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएम है जिसका नाम है जीव माँ जीव आयु। पोएम नंबर 7 हरि कृष्ण पाठक जी के द्वारा लिखी गई ये एक सुंदर काव्य है। और ये जो काव्य है उसका मतलब क्या होता है? जीव माँ जीव आयु मतलब है भय के जाने के बाद मन के अंदर जो स्थिरता की अनुभूति होती है ना, उसको कहा गया है। ये एक रूढ़ि प्रयोग है। और दूसरा, ये जो पोएम है ना वो 1414 यानी कि 14 लाइन के अंदर लिखी गई है, इसलिए इसका साहित्य प्रकार रहेगा सोनेट। क्या? सोनेट। और सोनेट एक इटालियन काव्य रचना मानी जाती है। दूसरा, इसके अंदर एक छंद का इस्तेमाल किया है। छंद का नाम है मंदाक्रांता छंद। हर एक जो पंक्ति यानी कि काव्य की जो लाइन होती है ना, वो परफेक्ट वर्ड, उसके अंदर परफेक्ट स्वर और व्यंजन ऐड करने पड़ते हैं, तब जाके वो गाने लायक बनती है। और जब गाने की बारी आती है तो आज हम आपको ये जो पोएट्री है वो साथ साथ में गा के भी सुनाएंगे और समझाते जाएंगे। तो क्या है इस पोएम का पर्पज, वो समझ लेते हैं। उनाड़ा यानी कि समर सीजन, उसके अंदर सारी परिस्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। यानी मनुष्य बरसात की तैयारी यानी कि बारिश जो है ना उसके आने की, उसको आगमन की तैयारी में लग जाता है, क्योंकि उनाड़ा की जो प्रचंड गर्मी है उसके कारण से हर एक की परिस्थिति खराब है। चाहे वो पशु पक्षी जीव जंतु वो क्यों ना हो, चाहे मनुष्य क्यों ना हो, मनुष्य भी एक दूसरे से बात करने से कतराता है ना। और ऐसी परिस्थिति के अंदर जब धीरे धीरे झरमर झरमर छोटे छोटे बूंदों के साथ जब बारिश का आगमन होता है और जो सृष्टि के अंदर एक जीवन के अंदर नई चेतना आती है ना, बस यही भाव इसके अंदर बताया गया है कि वंटोड़ाती पवन डमरी थई गई ठरी ठाम अंते। अच्छा, मेरा नहीं मजा आ रहा है, चलो ठीक है। तो हम आपको इसका एक बहुत ही अच्छे हमारे सिंगर है, नाम है नैतिक भाई पंड्या। तो पहले इसको सुन लेते हैं एंड फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वंटोळाती पवन डमरी थई ठरी ठाम अंते सीणा फोरा झरमर झऱ्या जीव मा जीव आव्यो हाफी हाफी व्यथित सगळा नीड झुल्या भामा आछा हेले परण परणे उजळो रंग काढ्यो ताता तापे खद खदी रह्यो राफड़ो साव धीरे धीरे चाल्यो थड़ पर बिना झीणी लंगार लईने सोने रूपे जड़ित तड़को क्याक आचो डळ्यो ने फूटू फूटू फर फर थतु रूप खिल्યું धरानु टोकी उठ्यो तरत वगड़ो सीम सोने गई त्या गाणे गाणे हरख उघल्यो घूघव्या पूर आघा क्याथी मोर्या स्मरण नमणा भांबर्या दूध क्याथी क्याथी आव्या मन भर मळ्या लोक काची घडीमा अड़खे पड़खे एनुए सौ छताए
ओ राजा बे ઝરમર ઝરા જીવમાં જીવ આવ્યો, 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 જીવમાં જીવ આવ્યો. तो ये तो था नैतिक भाई पंड्या का सुंदर सा आवाज. शायद उसके सामने मैं तो फेल हूं, पर मैं समझाने की कोशिश कर देता हूं. क्या कि वनटोड़ का मतलब होता है छोटे छोटे साइक्लोन, वो वन बाय वन चले जाते हैं. एंड उसके बाद चारों ओर जब शांत वातावरण हो जाता है तो उस समय क्या होता है, धीरे धीरे एक एक छोटी छोटी प्यारी प्यारी बूंदे पड़ती है जमीन के ऊपर. और जैसे जमीन के ऊपर उसका आगमन होता है तो जमीन के ऊपर रहने वाले सारे तत्व, छोटी सी चींटी हो या फिर बटरफ्लाई हो, पेड़ हो, मनुष्य हो, गाय भैंस कुत्ते, सबके अंदर एक जान में जान आ जाती है. क्योंकि छोटे छोटे बूंदे आती है और अब उसको जो डर लग रहा था समर के कारण से, अब उसका मन शांत हो जाता है. हाफी हाफी यानी सांस ले लेकर वो थक चुके थे. नीड का मतलब होता है घोंसला. घोंसले भी इधर से उधर हवा में टहल रहे थे और उसको बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था. पर जैसे ही बारिश आती है तो आछा हेले, धीरे धीरे वो पवन के साथ धीरे धीरे बारिश जो है वो हर एक पत्ते पे गिरती है. एंड उस पत्ते के ऊपर जो समर सीजन के कारण से धूल मिट्टी जम चुकी है उसको साफ कर देती है और उसके अंदर का जो उसका सही रंग है यानी उजड़ा रंग है वो प्रकाशित कर देती है. और फिर क्या होता है कि हर एक जो चींटियां है, हर एक जो छोटे मोटे जीव जंतु है जो जमीन के अंदर बिल बना के रहते हैं, उसको पता चल गया है कि अब यहाँ पर रहेंगे तो मुश्किल ही होगी, दिक्कतें होगी, तो चलो फटाफट से अपने आप को शिफ्ट कर दो. तो ताता तापे खद बदी रही हो यानी छोटे छोटी चींटियां जो है वो अपने सारा सामान लेकर पेड़ की टहनी के ऊपर, दीवार के ऊपर और जमीन से बाहर आके कहीं ना कहीं अपना शिफ्टिंग का काम शुरू कर देती है. यानी ताता तापे खद बदी रही हो, उसको जो घर होता है ना उसको राफड़ो कहते हैं. राफड़ा में से धीरे धीरे बाहर आती है और फिर आता है क्या, तो कि बहुत ही सुंदर सी धूप आती है. तो धूप की कंपैरिजन क्या की गई, सोने रूपे यानी गोल्ड से या चांदी से जड़ा हुआ हो ऐसी धूप है. और चारों ओर जो धरती माता है उसने अपना बहुत ही खूबसूरत सा रूप धारण कर लिया है. और एक बात यहां पर है, सजीवारोपण का अलंकार किया है. सजीवारोपण का अलंकार क्या होता है कि जो नॉन लिविंग थिंग है ना उसको लिविंग थिंग जैसा बताया है. जैसे कि अगर आपको अपने स्कूल के अंदर से कोई गिफ्ट या इनाम या अवार्ड दिया जाता है तो हम घर पे आके पापा को क्या बोलते हैं, पिताजी मुझे विद्यालय ने ये इनाम दिया है. अब विद्यालय तो नॉन लिविंग थिंग है ना, वो थोड़े देंगे, वो तो आपको प्रिंसिपल देंगे या फिर बाहर के गेस्ट होंगे वो देंगे. तो वो विद्यालय को जीवंत बनाने की कोशिश की. तो यहां पर भी ऐसा है कि जो वगड़ो है, सीम है, खेतर है, ये सारे वर्ड देसी शब्द है गुजराती. वगड़ो यानी कि जंगल, सीम यानी कि खेतर फार्म, और उसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु है, बहुत सारे बर्ड्स है यानी मोर है, तोता है, कोयल है, वो टहुकना शुरू कर देगा. क्यों, क्योंकि सभी लोग जो है वो बारिश का स्वागत कर रहे हैं. तो यहाँ पर वर्डिंग इस्तेमाल किया गया है कि टहुकी उठियो वगड़ो यानी कि जंगल जो है वो जैसे टहुकने लगा, गाने लगा, स्वागत करने लगा और हर एक सीम और खेतर भी अपने आप को खूबसूरत तरीके से बारिश का स्वागत करवा रही है. और फिर जो नदी नाले झरने हैं उसमें से शुद्ध अच्छा एंड प्योर बारिश का पानी धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है. एंड फिर जो नीचे जमीन है वहां पर ग्रीनरी आ जाएगी. ग्रीनरी के ऊपर घास है वो हमारी गाय खाएगी. गाय है वो अपना दूध बना के बछड़े को देगी. तो बछड़ा खुश, गाय खुश, जमीन खुश ग्रीनरी के कारण से. क्योंकि जो जमीन है ना उसका पतिदेव पता है कौन है, वो है बारिश यानी कि मेहुला. अब बारिश जो है पतिदेव आएंगे तो धरती माता तो खूबसूरत बनेगी बनेगी, क्योंकि उसके ऊपर ग्रीनरी नाम की चुन्नी आ जाएगी, बहुत सारे फ्लावर्स आ जाएंगे और वो अपनी खूबसूरत सी चुन्नी से अपना मेहुला यानी कि अपने पतिदेव का स्वागत करते हैं. और फिर जो मनुष्य इस दुनिया में रहते हैं
उसको भी अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है कि ये जो बारिश हुई है उस बारिश से हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी तक तो एक दूसरे से मुंह चिढ़ा के घूमते थे क्योंकि धूप में मजा ही नहीं आ रही थी, चारों ओर सूखा ड्राई, कोई आनंद नहीं, उल्लास नहीं। पर जैसी बारिश आती है तो हर जीव के आनंद आने आ जाता है एंड हर एक के पास अब बातें करने का टाइम, मन में खुशियां और इतनी सारी रोमांचक बातें करते रहते हैं। तो जो अड़खे पड़खे जो आगे थे ना वो ओरे आ जाते हैं, आगे मतलब दूर थे वो नजदीक आ जाते हैं एंड सबके पास अब बात करने का मन करता है। तो सबका मन मिलता है, मन भरिया लोक काची घड़ी ना, यानी सबका मन मिल जाता है जब भी जैसे जैसे झरमर 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 बारिश होती है एंड सभी के जीव के अंदर जीव आता है। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी पोएट्री है जो सूरज कदाच उगे नाम की पुस्तक में से ली गई है। सुनकर कैसे लगी आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।